खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। साल में एक मर्तबा ये सवाल हर मसीही के जहन में गूंजता है कि आया उसे कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं, और क्या कुर्बानी का गोश्त खाना गुनाह है। इस तरह के सवालात को लेकर बहुत से लोग परेशानी का शिकार रहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। ये मसला करंथियों की कलीसिया को भी पेश आया था और खुदा के रूह के इल्हाम से पौलुस रसूल ने इसका हल भी बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आइए करंथियों की कलीसिया को लिखे गए खत के पसे मंजर को देखते हैं। करंथियों में तकरीबन हर जगह ऐसा गोश्त पाया जाता था जिसका ताल्लुक बुतों की कुर्बानी से होता था। लोगों का मानना था कि बदरूहें खाने के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकती हैं, सो वो लोग बदरूहों से खाने को पाक करने के लिए बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानते थे। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते थे। एक हिस्सा बुत के आगे जला दिया जाता था, एक हिस्सा कुर्बानी गुजरानने वाले पुजारी को मिल जाता था और एक हिस्सा कुर्बानी करने वाले अपने घर को ले जाते थे ताकि उसे खा सकें। अब पुजारी को क्योंकि बहुत सारे हिस्से मिलते थे, सो वो उस गोश्त को बाजार में फरोख्त कर देता था। सो हो सकता है कि जब आप बाजार से गोश्त खरीदें वो कुर्बानी का हो, या आप किसी के घर जाएं और वहां आपको जो गोश्त खाने को पेश किया जाए वो गोश्त भी कुर्बानी के हिस्से का हो। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो गैर अक़वाम से मसीहियत में आए थे। वो लोग इस गोश्त से नफरत करते थे क्योंकि इन्हीं चीजों और तर्ज जिंदगी से तो वो बच के आए थे, यानी बुतों की इबादत और कुर्बानी वगैरह से। सो जब ये गोश्त उनके सामने आता था और उनको पता चलता था कि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो वो इस बात से ठोकर खाते थे क्योंकि वो जिस तर्ज जिंदगी को छोड़ चुके थे उसे दोबारा याद भी नहीं करना चाहते थे। इसके बरक्स जो मसीही मजबूत ईमान के हामिल थे वो कहते थे कि बुत क्या चीज है, सो हमें इस खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मसीह ने हमें आजादी दी है। सो एक तनाजा खड़ा हो गया जिसको सुलझाने के लिए पौलुस रसूल ने तफसील से बयान किया कि इस सूरत हाल में ईमानदारों को क्या करना चाहिए। अब 3 बातें हैं जिनकी वजह से कुछ लोग समझते थे कि सब कुछ रवा है और मसीह में सब चीजों की आजादी है और हम जो चाहे कर सकते हैं। पहली वजह यह है, जो लोग गोश्त खाते थे वो समझते थे कि हम जानते हैं कि कलाम मना नहीं करता, हम इस बात से वाकिफ हैं और हम इस बात का मुकम्मल इल्म रखते हैं कि जो हम जानते हैं वही करते हैं। पौलुस ने इस बात का जवाब कुछ इस तरह लिखा जो पहला करंथियों 8 बाब 2 से 3 आयत में है। लिखा है, अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। यानी जो लोग समझते हैं कि वो खुदा के कलाम से वाकिफ हैं कि खुदा का कलाम ऐसा करने से मना नहीं करता, तो जैसा जानना चाहिए वो अभी तक नहीं जानते, क्योंकि इल्म रखने से बढ़कर भी कोई चीज है और वो है मोहब्बत। सिर्फ तालीम का जानना काफी नहीं। पहली आयत में लिखा है, इल्म गुरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। आपने ये तो सोच लिया कि कलाम मना नहीं करता और ये नहीं सोचा कि कलाम मोहब्बत का भी हुक्म देता है जो सब चीजों से बढ़कर है। दूसरी वजह आयत नंबर 4 में है और वो ये है कि बुत कोई चीज नहीं। सो जब बुत कोई चीज ही नहीं और उनका वजूद ही नहीं तो हम गोश्त खाने से क्यों बाज रहें, क्योंकि जब एक चीज वजूद ही नहीं रखती तो वो खाने को कैसे नापाक कर सकती है। इसके जवाब में पौलुस बड़ी तफसील से बयान करता है कि जिनका दिल कमजोर है, यानी जो अभी नए ईमानदार हैं और अभी अपने ईमान में पुख्ता नहीं हुए, जब वो दूसरों को इस गोश्त को खाते हुए देखते हैं और खुद भी खाते हैं तो उनका ज़मीर उनको मलामत करता है। लिखा है, उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो गुनाह कर रहे हैं। वो दूसरे मसीहियों को देखकर उसे खा तो लेते हैं लेकिन यकीन के साथ नहीं, सो वो रस्मों की दलदल में धंसे चले जाते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा
اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔ اب کمزور شخص گوشت کھانے سے گناہ کیسے کرے گا؟ اس کا جواب رومیو 14 باب 23 آیت میں لکھا ہے مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ سو وہ کھا تو لیتا ہے لیکن اعتقاد سے نہیں، سو وہ اس کھانے سے گنہگار ٹھہرتا ہے۔ یعنی وہ کمزور بھائی ہلاک یعنی مسیح سے دور ہو جائے گا، اور کیونکہ اس نے یہ کام آپ کو دیکھ کر کیا سو آپ مسیح کے گنہگار ٹھہریں گے۔ تیسری وجہ جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت 8 میں لکھا ہے، کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ اس کا جواب پولس آیت نمبر 9 میں دیتا ہے، لکھا ہے لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے۔ سو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ یوں کرتے ہیں یعنی کسی ایماندار بھائی کی پرواہ